नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर में। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और आपको खुद से मिलने का मौका दे सकती है। क्योंकि आज का विषय है फिलॉसफी दैट कैन चेंज योर लाइफ, यानी ऐसे विचार जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि आपके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस पूरी यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने जीवन के कई छुपे हुए सत्य समझ में आने लगेंगे। दोस्तों, अक्सर हम जीवन को बस जीते रहते हैं, बिना ये समझे कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारी सोच वास्तव में हमारी अपनी है या समाज ने हमें दी है। यही वो जगह है जहां दर्शन यानी फिलॉसफी हमारी मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि सवाल कैसे पूछें, कैसे सोचें और कैसे अपनी जीवन को समझदारी के साथ जिएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुकरात की, जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जिस जीवन की हमने जांच नहीं की उसे जीने का कोई अर्थ नहीं है। अब जरा सोचिए, हम में से कितने लोग अपने जीवन को सच में जांचते हैं? हम रोज वही करते हैं जो हमें सिखाया गया है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा कि क्या ये सच में सही है? सुकरात हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब हम सवाल पूछते हैं तब हम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। लेकिन समाज अक्सर हमें सिखाता है कि सवाल मत पूछो, बस मान लो, और यही हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं प्लूटो की ओर, जो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो ने एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया जिसे केव एलेगोरी कहा जाता है। इसमें वे बताते हैं कि लोग एक गुफा में बैठे हैं और दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही सच मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी असली दुनिया देखी ही नहीं। अब ये उदाहरण हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम भी कई बार वही मान लेते हैं जो हमें दिखाया जाता है, बिना ये समझे कि असली सच्चाई क्या है। प्लेटो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालना होगा। हमें उस रोशनी की ओर जाना होगा जहां सच्चाई है, भले ही वो रास्ता कठिन क्यों ना हो। अब यहां एक और महान विचारक आते हैं, एरिस्टोटल, जो कहते हैं कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, यानी हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। अरस्तु का यह विचार हमें यह समझाता है कि हमारा जीवन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। हम जो रोज करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर हम अच्छे विचार और अच्छे कार्य अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। अब जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं फ्रीडरिक नीत्शे के पास, जिन्होंने कहा, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ, यानी जिसके पास जीने का कारण है वो किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। नीत्शे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी है एक उद्देश्य। अगर आपके पास एक मजबूत कारण है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो छोटी सी समस्या भी आपको तोड़ सकती है। अब यहां हम एक और महान दार्शनिक की बात करते हैं, बुद्ध, जिन्होंने कहा कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बुद्ध का ये विचार हमें ये सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक और जागरूक सोच रखते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। अब जरा सोचिए, हमारे मन में रोज कितने विचार आते हैं और उनमें से कितने हमारे अपने होते हैं और कितने समाज ने हमें दिए होते हैं। हम बिना सोचे समझे उन विचारों को मान लेते हैं और वही हमारी जिंदगी बन जाती है। अब इस यात्रा को और गहराई में ले जाने के लिए हम बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस की, जो कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ, यानी आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, और यही समझ आपको ताकत देती है। मार्कस ऑरेलियस का ये विचार हमें यह सिखाता है कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अब जैसे जैसे ये सभी विचार एक साथ जुड़ते हैं, हमें ये समझ में आता है कि दर्शन केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे सोचें, कैसे निर्णय लें और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर ये सभी महान विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर हम अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पाते? इसका जवाब भी दर्शन में ही छुपा है, क्योंकि समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी है। हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन हम उसे लागू नहीं करते। हम समझते हैं कि क्या सही है, लेकिन हम वही करते हैं जो आसान है। और यही वो जगह है जहां से हमारा संघर्ष शुरू होता है। अब जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम और गहराई से समझेंगे कि इन विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, कैसे हम केवल जानने से आगे बढ़कर करने की दिशा में जाएं, और कैसे हम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानें जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। और अब इस विचार के साथ हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता क्या होती है और क्यों ये हर परिवर्तन की शुरुआत है। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम अपने अंदर झांकना सीखेंगे और अपने असली स्वरूप को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अब जैसे ही हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आत्म जागरूकता की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि खुद को जानना ही जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि हम कौन हैं, हमारी सोच कहाँ से आती है और हमारे निर्णय किन कारणों से बनते हैं, तब तक हम अपने जीवन को सच में बदल नहीं सकते। यहीं पर हमें फिर से सोक्रेटिस की याद आती है, जिन्होंने कहा था, नो दाई सेल्फ, यानी खुद को जानो। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी का सार छिपा हुआ है। क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खुद को जानना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हम अक्सर बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने से बचते हैं, क्योंकि वहां हमें अपने सच का सामना करना पड़ता है। अब यहां बुद्ध का एक गहरा विचार सामने आता है। उन्होंने कहा था कि योर वर्स्ट एनिमी कैन नॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन अनगार्डेड थॉट्स, यानी आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। ये बात हमें ये समझाती है कि हमारा मन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम अपने विचारों को समझ लें और उन पर नियंत्रण पा लें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सोचिए, दिन भर में आपके मन में कितने विचार आते हैं और उनमें से कितने विचार ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं और कितने ऐसे होते हैं जो आपको रोकते हैं। अगर आप ईमानदारी से इस पर ध्यान देंगे, तो आपको एहसास होगा कि हम खुद ही अपने रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। अब यहाँ मार्कस ऑरेलियस का एक और गहरा विचार हमें दिशा देता है। उन्होंने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, यानी आपकी जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने विचारों को बेहतर बना लें, तो आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आपके विचार कहां से आ रहे हैं। क्या वे आपके अपने हैं या आपने उन्हें कहीं से सीखा है? अब यहां एक और महान विचारक रेने डेकार्ट की बात करना जरूरी हो जाता है, जिन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह विचार हमें यह बताता है कि हमारी पहचान हमारे विचारों से बनती है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे केवल दूसरों की सोच को अपना लेते हैं, तो क्या हम सच में खुद होते हैं या हम केवल एक प्रतिबिंब बन जाते हैं? ये सवाल हमें अंदर तक झकझोर देता है। अब जैसे जैसे हम इस गहराई में उतरते हैं, हमें यह समझ में आता है कि आत्म जागरूकता का मतलब केवल खुद को जानना नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करना भी है। हमें अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें समझना होगा, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी सीख बन सकती हैं। अब यहां कार्ल यूंग का एक प्रसिद्ध विचार सामने आता है। उन्होंने कहा, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। यानी जब तक आप अपने अवचेतन को जागरूक नहीं बनाते, तब तक वो आपके जीवन को नियंत्रित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। ये विचार हमें ये समझाता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम जानते भी नहीं, लेकिन वही हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, ये सब हमारे अवचेतन में छुपा होता है। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं, तो क्या आपको केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा या आपको अपने अंदर की दुनिया को भी समझना होगा? जवाब स्पष्ट है कि असली बदलाव अंदर से ही शुरू होता है।
अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि आत्म जागरूकता एक यात्रा है, कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर समझते हैं। अब यहाँ लाओ त्ज़ू का एक गहरा विचार हमें मार्गदर्शन देता है। उन्होंने कहा, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। यानी दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना सच्ची समझ है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हम चाहे कितने भी ज्ञानवान क्यों ना बन जाएं, अगर हमने खुद को नहीं समझा तो हमारी समझ अधूरी है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम आत्मजागरूक कैसे बन सकते हैं। इसका जवाब सरल है लेकिन आसान नहीं। हमें रुकना होगा, हमें अपने विचारों को देखना होगा, हमें अपने व्यवहार को समझना होगा और सबसे जरूरी हमें अपने आप से ईमानदार होना होगा। अब जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं, और यही समझ हमारे जीवन को बदलने की शुरुआत बनती है। अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। क्या ये केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है, या इसके पीछे हमारी सोच और हमारी अपेक्षाएं भी जिम्मेदार हैं। और यहीं से हम एक और गहरे दार्शनिक विचार की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सफरिंग यानी दुख के असली कारण को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इसे कम किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम दुख को नहीं समझते, तब तक हम सच्ची खुशी को भी नहीं समझ सकते। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक का सामना करेंगे कि आखिर दुख क्यों है और इसका समाधान क्या है। अब जैसे ही हम आत्म जागरूकता की इस गहराई से आगे बढ़ते हैं, हम जीवन के सबसे पुराने और सबसे गहरे प्रश्नों में से एक के सामने खड़े होते हैं कि आखिर दुख क्यों है। क्यों हर इंसान किसी न किसी रूप में पीड़ा का अनुभव करता है? क्या ये केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है, या इसके पीछे हमारी सोच, हमारी इच्छाएं और हमारी अपेक्षाएं भी जिम्मेदार हैं? यहीं पर हमें फिर से बुद्धा के दर्शन की ओर जाना पड़ता है, जिन्होंने जीवन के दुख को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है और इसका मुख्य कारण है हमारी तृष्णा, यानी हमारी इच्छाएं। जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वो हमें नहीं मिलती, तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब मिल भी जाती है तो उसे खोने का डर हमें परेशान करता है। बुद्धा का ये विचार हमें ये समझाता है कि दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हमारी आसक्ति ही हमें बांधती है और हमें पीड़ा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी इच्छाओं के साथ जागरूक रहना चाहिए। अब यहाँ एक और गहरे विचार की ओर बढ़ते हैं, जहाँ एपिक्टेटस हमें ये सिखाते हैं कि सम थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल एंड सम थिंग्स आर नॉट। यानी कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं, और बुद्धिमानी इसी में है कि हम दोनों के बीच फर्क समझ सकें। एपिक्टेटस का ये विचार हमें ये समझाता है कि हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और जब वे हमारे अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी प्रतिक्रिया, तो हमारा जीवन काफ़ी हद तक शांत हो सकता है। अब सोचिए कितनी बार हम ऐसी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जैसे दूसरों का व्यवहार, मौसम, परिस्थितियां या अतीत की घटनाएं। लेकिन फिर भी हम उन्हें बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और यही हमारी पीड़ा का कारण बन जाता है। अब यहाँ मार्कस ऑरेलियस का एक गहरा विचार हमें दिशा देता है। उन्होंने कहा, एक्सेप्ट द थिंग्स टू विच फेट बाइंड्स यू एंड लव द पीपल विद whom फेट ब्रिंग्स यू टुगेदर। लेकिन इसे पूरे मन से स्वीकार करो। ये विचार हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उन चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करना बंद कर दें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि दुख का एक बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं भी हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें और परिस्थितियां हमारे पक्ष में हों। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। अब यहाँ आर्थर शोपेनहावर का एक विचार सामने आता है, जिन्होंने कहा कि जीवन मूल रूप से दुख से भरा है, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और हम हमेशा एक अधूरी संतुष्टि के साथ जीते रहते हैं।
ये विचार थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये हमें एक सच्चाई से परिचित कराता है कि अगर हम केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो हमें कभी स्थायी खुशी नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी असंभव है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें खुशी का स्रोत बदलना होगा। हमें बाहरी चीजों से हटकर अपने अंदर की शांति पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ लाओ त्सु का एक गहरा विचार हमें मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा, इफ यू रियलाइज दैट ऑल थिंग्स चेंज, देयर इज नथिंग यू विल ट्राई टू होल्ड ऑन टू। यानी अगर आप ये समझ लें कि हर चीज बदलती रहती है, तो आप किसी भी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करेंगे। ये विचार हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने दुख को काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि हम चीजों को जाने देने की कला सीख लेते हैं। अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि दुख कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षक है। ये हमें कुछ सिखाने आता है। ये हमें ये दिखाता है कि हम कहाँ गलत सोच रहे हैं और हमें किस दिशा में बदलने की जरूरत है। अब सोचिए, अगर जीवन में कभी दुख ना हो तो क्या हम सीख पाएंगे? क्या हम मजबूत बन पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें विकसित करती हैं। अब यहाँ फ्रेडरिक नीचे का एक प्रसिद्ध कथन हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, "What does not kill me makes me stronger", यानी जो मुझे मार नहीं सकता वो मुझे और मजबूत बनाता है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो हर समस्या हमें कुछ नया सिखा सकती है। अब जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें ये समझ में आने लगता है कि दुख को खत्म करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब इस समझ के साथ हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुशी क्या है। क्या ये केवल एक भावना है, या ये एक अवस्था है जिसे हम विकसित कर सकते हैं? और क्या सच में एक स्थायी खुशी संभव है? और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम हैप्पीनेस यानी खुशी के असली अर्थ को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में एक गहरी और स्थायी शांति और संतोष ला सकते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न हो। अब जैसे ही हम दुख की प्रकृति को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने अगला बड़ा सवाल आता है कि आखिर खुशी क्या है? क्या ये केवल एक क्षणिक भावना है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, या ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और स्थायी बना सकते हैं? यहीं पर दर्शन हमें एक नई दिशा देता है, क्योंकि अलग अलग दार्शनिकों ने खुशी को अलग नजरिए से समझाया है, और इन सभी विचारों को समझकर हम अपने जीवन के लिए एक गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिर से एरिस्टोटल की ओर लौटते हैं, जिन्होंने हैप्पीनेस को यूडाइमोनिया कहा था, जिसका अर्थ है एक ऐसा जीवन जो अर्थपूर्ण हो, जो केवल सुख की तलाश में ना हो, बल्कि अपने सर्वोत्तम रूप को जीने की कोशिश करे। अरस्तु कहते हैं कि खुशी कोई एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। ये हमारे अच्छे कार्यों, हमारी आदतों और हमारे चरित्र से बनती है। अगर हम सही काम करते हैं, अगर हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक गहरी संतुष्टि विकसित होती है, और यही सच्ची खुशी है। अब सोचिए, अगर खुशी केवल आनंद का नाम होती तो क्या वो लंबे समय तक टिक पाती? शायद नहीं, क्योंकि आनंद क्षणिक होता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, तब हमें एक स्थायी शांति मिलती है। अब यहाँ एपिक्यूरस का दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। एपिक्यूरस कहते हैं कि खुशी का मतलब केवल अधिक से अधिक सुख पाना नहीं है, बल्कि अनावश्यक इच्छाओं को कम करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लें और साधारण जीवन जीना सीख लें, तो हम अधिक संतुष्ट और शांत रह सकते हैं। ये विचार हमें ये सिखाता है कि खुशी पाने के लिए हमें और अधिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें वास्तव में कितनी चीज़ों की आवश्यकता है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमारी अधिकांश परेशानियां हमारी अपेक्षाओं से जुड़ी होती हैं। हम जितना अधिक चाहते हैं, उतना ही अधिक असंतोष पैदा होता है। अब यहाँ बुद्धा का विचार फिर से प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि शांति तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उनसे जुड़ी आसक्ति को कम करते हैं। बुद्ध का ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं और इसी कारण हम उसे खो देते हैं। अब यहाँ सेनेका का एक गहरा विचार हमें दिशा देता है। उन्होंने कहा, ट्रू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट एंग्शियस डिपेंडेंस अपॉन द फ्यूचर। यानी सच्ची खुशी वर्तमान का आनंद लेने में है, बिना भविष्य की चिंता के। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हम अक्सर या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा जीवन केवल वर्तमान में ही संभव है।
अब सोचिए कितनी बार हम किसी अच्छे पल का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम उस चीज़ को भी खो देते हैं जो हमारे पास है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि खुशी कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक स्थिति है जिसे हम अपने विचारों और अपने दृष्टिकोण से विकसित कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेडरिक नीत्शे का एक और विचार हमें चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि खुशी का पीछा मत करो, बल्कि ऐसा जीवन बनाओ जो अर्थपूर्ण हो, क्योंकि जब जीवन में अर्थ होता है तो खुशी अपने आप आती है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि अगर हम केवल खुशी के पीछे भागेंगे तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो खुशी हमारे साथ चलने लगती है। अब जैसे जैसे ये सभी विचार एक साथ जुड़ते हैं, हमें ये समझ में आता है कि खुशी कोई एक सूत्र नहीं है, बल्कि ये कई तत्वों का मिश्रण है। इसमें आत्म जागरूकता भी है, इसमें संतुलन भी है, इसमें स्वीकार्यता भी है और इसमें उद्देश्य भी शामिल है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर हमें ये सब समझ में आ गया है तो हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसका जवाब है अभ्यास, क्योंकि केवल समझना पर्याप्त नहीं है, हमें इन विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना होगा। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा, हमें वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी और हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की दिशा में काम करना होगा। अब जैसे जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम एक और गहरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या जीवन में कोई उद्देश्य होता है या हमें खुद उसे बनाना पड़ता है? क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हम उसे अपने निर्णयों से आकार देते हैं? और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम पर्पस यानी जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को केवल जीने के बजाय उसे एक दिशा दे सकते हैं। एक ऐसा उद्देश्य जो हमें हर दिन उठने के लिए प्रेरित करे और हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाए। अब जैसे ही हम खुशी की गहराई को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल जीने के लिए जी रहे हैं या हमारे जीवन का कोई गहरा अर्थ भी है? और अगर है तो उसे कैसे खोजा जाए? यहीं पर दर्शन हमें फिर से एक नई दिशा देता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कोई एक तय चीज नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद खोजना पड़ता है। और इस खोज की शुरुआत होती है अपने अंदर झांकने से, अपने मूल्यों को समझने से और ये जानने से कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अब यहाँ हम फ्रेडरिक नीचे के विचार की ओर लौटते हैं, जिन्होंने कहा, He who has a why to live can bear almost anyhow, यानी जिसके पास जीने का कारण होता है वो किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। ये विचार हमें ये समझाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हमारे पास एक मजबूत उद्देश्य है तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो छोटी सी समस्या भी आपको भटका सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक उद्देश्य है तो वही समस्या आपको और मजबूत बना सकती है। अब यहाँ विक्टर फ्रैंकल का एक गहरा विचार सामने आता है, जिन्होंने कहा कि मैन सर्च फॉर मीनिंग इज द प्राइमरी मोटिवेशन इन हिज लाइफ, यानी इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा उसके जीवन का अर्थ खोजने में होती है। विक्टर फ्रैंकल ने अपने जीवन के कठिनतम अनुभवों में भी ये पाया कि जिन लोगों के पास जीने का कोई कारण था वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहे, और यही हमें ये सिखाता है कि उद्देश्य केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति का स्रोत है। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि उद्देश्य बाहर कहीं नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे अंदर ही छिपा होता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अब यहाँ जीन पॉल सार्त्र का विचार हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी पहले हम अस्तित्व में आते हैं और फिर अपने जीवन का अर्थ खुद बनाते हैं। ये विचार हमें पूरी जिम्मेदारी देता है कि हम अपने जीवन को खुद आकार दें। कोई और हमारे लिए ये तय नहीं करेगा कि हमें क्या बनना है। हमें खुद अपने निर्णय लेने होंगे और अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। अब ये विचार थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि इसके साथ पूरी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन यही जिम्मेदारी हमें स्वतंत्र भी बनाती है, क्योंकि जब हम अपने जीवन के निर्माता बनते हैं तब हम सच में जीना शुरू करते हैं। अब यहाँ एल्बर्ट कैमू का एक गहरा विचार भी सामने आता है। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई तय अर्थ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन अर्थहीन है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें खुद अपना अर्थ बनाना होगा।
ये विचार हमें ये सिखाता है कि हमें किसी बाहरी उद्देश्य का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने अनुभवों, अपने मूल्यों और अपने जुनून के आधार पर अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन को एक कहानी की तरह देखें, तो क्या आप उस कहानी के लेखक हैं या केवल एक पात्र जो परिस्थितियों के अनुसार चल रहा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं लेते और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन हमारे अनुसार नहीं चल रहा। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि उद्देश्य कोई बड़ी और जटिल चीज नहीं है। ये छोटे छोटे कार्यों में भी मिल सकता है। ये किसी की मदद करने में हो सकता है, ये कुछ नया सीखने में हो सकता है, या ये अपने जुनून को जीने में हो सकता है। अब यहाँ कन्फ्यूशियस का एक विचार हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। यानी अगर आप वो काम चुनते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आपको कभी काम करने जैसा महसूस नहीं होगा। ये विचार हमें ये सिखाता है कि जब हमारा काम हमारे उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब हमारा जीवन अधिक संतोषपूर्ण हो जाता है। अब जैसे जैसे ये सभी विचार एक साथ जुड़ते हैं, हमें ये समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो समय के साथ बदल सकती है और विकसित हो सकती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर हमें अपना उद्देश्य मिल भी जाए, तो क्या हम उसे जी पाएंगे? क्योंकि अक्सर हमें डर होता है असफलता का, समाज के दबाव का और अनिश्चितता का। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम फियर यानी डर को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को सीमित करता है और कैसे हम इसे पार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने डर को नहीं समझते, तब तक हम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से जी नहीं सकते। और यही वो कदम है जो हमें एक साधारण जीवन से एक असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। अब जैसे ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम एक ऐसी दीवार के सामने खड़े होते हैं जो लगभग हर इंसान के रास्ते में आती है, और वो है डर यानी फियर। क्योंकि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, चाहे हमें ये पता हो कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम रुक जाते हैं। और इसका कारण होता है हमारा डर। डर असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, और कई बार तो ये डर बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हमारे अंदर मौजूद रहता है। और यही डर हमें अपने असली जीवन को जीने से रोकता है। अब यहाँ हमें सेनेका का एक गहरा विचार याद आता है। उन्होंने कहा, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। यानी हम वास्तविकता से ज्यादा अपनी कल्पना में दुखी होते हैं। ये विचार हमें ये समझाता है कि हमारा अधिकांश डर वास्तविक नहीं होता, बल्कि हमारे मन की कल्पना होता है। हम उन चीजों से डरते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं, और इसी डर के कारण हम अपने अवसरों को खो देते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या लोग क्या कहेंगे, और बाद में आपको एहसास हुआ कि शायद वो डर बेकार था। अब यहाँ मार्कस ऑरेलियस का एक और गहरा विचार हमें दिशा देता है। उन्होंने कहा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हम डर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हम डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे या नहीं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए आता है। ये हमें ये दिखाता है कि हमें किस दिशा में काम करने की जरूरत है। अब यहाँ फ्रेडरिक नीचे का एक प्रेरणादायक विचार सामने आता है। उन्होंने कहा, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी अगर आपके पास एक मजबूत कारण है, तो आप किसी भी डर को पार कर सकते हैं। ये विचार हमें ये सिखाता है कि डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है अपने उद्देश्य को मजबूत बनाना। जब हमारा वाई स्पष्ट होता है, तो हमारा हाउ अपने आप रास्ता खोज लेता है। अब यहाँ रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। यानी जिस चीज से आप डरते हैं वही करो, और डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये विचार हमें ये सिखाता है कि डर से भागने से वो बढ़ता है, लेकिन उसका सामना करने से वो कम होता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने डर का सामना करें, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वही आत्मविश्वास आपको अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में मदद करेगा। अब जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ जीना सीखना जरूरी है। क्योंकि डर हमेशा रहेगा, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि वो हमें नियंत्रित करेगा या हम उसे नियंत्रित करेंगे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि समाज भी हमारे डर को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि गलती मत करो, असफल मत हो, और यही सोच हमें जोखिम लेने से रोकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे, और अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अब जैसे जैसे ये विचार स्पष्ट होता है, हमें ये समझ में आता है कि डर केवल एक मानसिक बाधा है और इसे पार करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि असफलता भी यात्रा का हिस्सा है। अब यहाँ कन्फ्यूशियस का एक प्रेरणादायक विचार हमें मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा, "Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall." यानी हमारी सबसे बड़ी महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही हमारी असली ताकत है। अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि डर को पार करना ही वो कदम है जो हमें हमारे उद्देश्य तक ले जाता है। क्योंकि जब तक हम अपने डर से बंधे रहते हैं, तब तक हम अपने सपनों को जी नहीं सकते। अब इस समझ के साथ हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि इन सभी दार्शनिक विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, कैसे हम केवल सुनने और समझने से आगे बढ़कर उन्हें जीना शुरू करें। क्योंकि असली परिवर्तन तभी आता है जब ज्ञान को अनुभव में बदला जाए, और यहीं से हमारी यात्रा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां दर्शन केवल विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बन जाता है। अब जैसे ही हम इस पूरी दार्शनिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, हमें ये समझ में आने लगता है कि फिलॉसफी केवल पढ़ने या सुनने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये जीने की कला है। ये हमारे हर विचार, हर निर्णय और हर अनुभव को दिशा देती है, और अगर हम इसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू करें तो ये सच में हमारे जीवन को बदल सकती है। अब तक हमने सीखा कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, दुख क्यों आता है, खुशी का असली अर्थ क्या है, जीवन का उद्देश्य कैसे खोजा जाता है और डर को कैसे पार किया जा सकता है। लेकिन इन सभी बातों का असली महत्व तब है जब हम इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसे जीना ही असली परिवर्तन लाता है। यहीं पर हमें एरिस्टोटल का विचार फिर से याद आता है कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, यानी हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब सरल है लेकिन गहरा है। हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, हमें अपने व्यवहार को समझना होगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी। अब यहाँ मार्कस ऑरेलियस का एक गहरा विचार हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी ये सोचने में समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, बल्कि खुद वैसा बनो। ये विचार हमें ये सिखाता है कि बदलाव के लिए केवल सोचना काफ़ी नहीं है, हमें कार्य करना होगा। हमें अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाना होगा जिन पर हम विश्वास करते हैं। अब जैसे जैसे हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि जीवन कोई परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं है, बल्कि ये बेहतर बनने की यात्रा है। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा सीखना और हर दिन खुद को समझने की कोशिश करना ही असली विकास है। अब यहाँ लाओ त्सु का एक शांत और गहरा विचार हमें दिशा देता है। उन्होंने कहा, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। यानी हजारों मील की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हमें बड़े बदलाव के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अभी इसी क्षण से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। अब इस पूरी यात्रा के बाद हमें यह समझ में आता है कि दर्शन कोई कठिन या जटिल विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम बेहतर सोच सकते हैं, कैसे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और कैसे हम एक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अब ये सब आपके हाथ में है कि आप इन विचारों को केवल सुनकर छोड़ देते हैं या उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति ज्ञान में नहीं बल्कि उसके उपयोग में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ज्ञान से भरी यात्राएं आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर से किसी नए विचार और नई प्रेरणा के साथ आपकी सोच को एक नई दिशा देंगे।